वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम जानेंगे सिख इतिहास के उस महान अध्याय के बारे में जिसने साहस, समानता, सेवा और धर्म की रक्षा का एक नया रास्ता दिखाया। खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 11 अप्रैल सुरेश को बैसाखी के पावन अवसर पर आनंदपुर साहिब में की थी। लेकिन खालसा पंथ की स्थापना को समझने के लिए हमें उस समय की परिस्थितियों को भी समझना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी का समय 17वीं शताब्दी के उस दौर में समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं और धार्मिक संघर्ष मौजूद थे। लोगों के धार्मिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर दबाव था। सिख परंपरा में धर्म और मानवता की रक्षा के लिए बलिदान देने की महान परंपरा पहले से ही स्थापित हो चुकी थी। 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपना महान बलिदान दिया। उनके बलिदान ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और मिशन को और अधिक दृढ़ बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी चाहते थे कि ऐसा समुदाय तैयार हो जो अन्याय के सामने झुके नहीं, कमजोरों की रक्षा करे और सभी मनुष्यों को समान समझे। सोरे सोतमों की ऐतिहासिक बैसाखी। साल सोरे में बैसाखी के अवसर पर आनंदपुर साहिब में बड़ी संख्या में संगत एकत्रित हुई। गुरु गोविंद सिंह जी ने संगत के सामने एक अद्भुत दृढ़ आह्वान किया। उन्होंने पूछा कि कौन धर्म और सत्य के लिए अपना सिर देने को तैयार है। संगत में कुछ क्षणों के लिए शांति छा गई। फिर भाई दया राम जी आगे आए। इसके बाद भाई धर्म राम जी, भाई हिम्मत राम जी, भाई मोहकम राम जी और भाई साहिब राम जी भी। पांचों अलग अलग क्षेत्रों और सामाजिक पृष्ठभूमियों से आए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने इन पांचों को पंज प्यारे का संवाद दिया। इन पांचों ने यह संदेश दिया कि गुरु के सामने जाति, क्षेत्र और सामाजिक भेदभाव का कोई महत्व नहीं है। अमृत की दीक्षा और खालसा का जन्म। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने खंडे की पाहुल अर्थात अमृत की दीक्षा की मर्यादा स्थापित की। इसी अवसर पर खालसा पंथ का स्वरूप सामने आया।
गुरुजी ने खालसा को एक ऐसी संगत के रूप में स्थापित किया जिसका जीवन सत्य, साहस, अनुशासन, सेवा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। खालसा का अर्थ केवल बाहर पहचान नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की, जरूरतमंद की सहायता करने की और परमात्मा को याद करते हुए मानवता की सेवा करने की। गुरुजी ने स्वयं पंज प्यारे से अमृत ग्रहण किया। खालसा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं भी पंज प्यारे से अमृत ग्रहण किया। इससे गुरु जी ने समानता का महान संदेश दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि गुरु की संगत में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। यह घटना सिख इतिहास में समानता और सामूहिक जिम्मेदारी का एक अद्भुत उदाहरण बन गई। खालसा की पहचाना, खालसा का एक विशिष्ट पहचान दी गई। खालसा परंपरा में पांच कतारा अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। केश प्राकृतिक स्वरूप को स्वीकार करने और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक। कंघा स्वच्छता और अनुशासन का प्रतीक। कड़ा गुरु के सिद्धांतों और जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला प्रतीक। कृपाण कमजोर और जरूरतमंद की रक्षा तथा न्याय के लिए खड़े होने की जिम्मेदारी का प्रतीक। कच्छेरा संयम और अनुशासन का प्रतीक। इन पांचों कतारों ने खालसा की धार्मिक पहचान और जीवन मर्यादा को मजबूत किया। खालसा का उद्देश्य